नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गिरफ्तार होंगे। अब आप कहेंगे उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि वे गिरफ्तार होंगे। दरअसल उन्होंने अपराध किया नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर है नहीं है, यह बात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शायद ये चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा गिरफ्तार हों, इसलिए वे गिरफ्तार होंगे। दरअसल शायद मंत्री जो हैं मदन दिलावर गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गिरफ्तारी को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने टोंक में भी यह बात कही, कोटा में भी यह बात कही, और अब तो विधानसभा के पटल पर जब बातचीत हो रही थी, विवाद चल रहा था, उस दौरान भी उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा गिरफ्तार होंगे और मेरे पास कागजात आ गए हैं, यह भी दावा कर दिया। खा लो, पीना हो पी लो, थोड़े दिन बाद आपको जेल में खट्टी चलानी पड़ेगी, चक्की चलानी पड़ेगी, गिन करके आपको 4-4 रोटी मिलेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए डोटासरा जी ज्यादा घमंड मत करो। चोरियां करके इतरा रहे हो क्या? भ्रष्टाचार करके इतरा रहे हो क्या? इतराने इसके बाद हंगामा हुआ और हंगामे के बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि कुछ अमर्यादित टिप्पणी मंत्री की तरफ से हुई है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। वैसे आपको ध्यान होगा कि यदि विधानसभा या किसी भी सदन में कोई मंत्री, कोई विधायक अगर कोई बयान दे देता है तो वह रिकॉर्ड में आ जाता है, और जब तक उसे अमर्यादित या असंसदीय नहीं माना जाता तब तक वह बयान रिकॉर्ड में दर्ज रहता है ताजिंदगी। यानी कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो बात कही है उसमें अभी तक वह बात रिकॉर्ड में है कि गोविंद सिंह डोटासरा गिरफ्तार होंगे। यह अलग बात है कि बाद में इसे अमर्यादित मानते हुए सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। लेकिन अब गिरफ्तारी की बात बार बार मदन दिलावर क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे सीधी सीधी बात है रीट की। दरअसल राजस्थान में पेपर लीक की बहुत सारी घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि जब लगातार पेपर लीक की घटनाएं हुई तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में एक कानून बनाया, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया, और उस कानून के तहत कार्यवाही भी शुरू की, और रीट सहित अन्य पेपर जो लीक हुए थे उन पेपर लीक की घटनाओं में बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा भी गया, बहुत सारे अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला। लेकिन उस घटनाक्रम में किन किन लोगों का हाथ है, इस बात को लेकर अभी तक यह स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ कि क्या राजनीतिक लोगों का हाथ भी उसमें है। हालांकि राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम पेपर लीक के प्रकरणों में आता रहा, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल में आखिर उसको बनाया किसने, तो उसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम आता है और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग का भी नाम आता है, जो अब भाजपा सरकार के सहयोगी है, क्योंकि रालोद अब एनडीए गठबंधन में है। उस लिहाज से अब सुभाष गर्ग भरतपुर से जो दूसरी बार एमएलए बने हैं वे अब भाजपा के सहयोगी हैं। और पिछले दिनों जब बजट पर बहस चल रही थी उस दौरान कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर ने बहुत स्पष्ट रूप से राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम लिया था और कहा था कि बड़ी मछलियों पर हाथ डालिए, आपको कौन रोक रहा है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा कई बार खुद भी कह चुके हैं कि यदि हम दोषी हैं तो गिरफ्तार कीजिए ना, रोका किसने है, और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार कीजिए, रोका किसने है। लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसा कोई मामला निकलकर नहीं आया है कि कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहीं भी किसी पेपर लीक की घटना में शामिल हो। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा पे बहुत उंगलियां उठी जब उनकी पुत्र वधू आरएएस बनी, उस वक्त बहुत उंगलियां उठी और कहा गया कि अपने अप्रोच को इस्तेमाल करके उन्होंने आरएएस बनाया है अपनी बहू को। हालांकि उस मामले में भी अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। इसके बावजूद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार गिरफ्तारी की बातें करते हैं, कभी गोविंद सिंह डोटासरा की, कभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अब इनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तो अलग विषय है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये बयान मदन दिलावर ने दिए तो इनका नुकसान भाजपा को कहां कहां उठाना पड़ा यह शायद भाजपा के नेता अच्छी तरह समझ गए हैं। इसके बावजूद वे अब अगर अपने बयानवीर मंत्री को नहीं रोक रहे हैं तो आखिरकार भाजपा क्या चाहती है ये वह जाने। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव में सबसे पहले कोटा में एक गांव में प्रचार के दौरान मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं
अशोक गहलोत और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कहा था कि ये बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे और तिहाड़ जेल में चक्की पीसेंगे। इसके बाद में टोंक में भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया था, लेकिन इन बयानों का नुकसान यह हुआ कि माली मतदाताओं के अलावा जाट मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोटिंग करी। हालांकि माली मतदाता भाजपा के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि माली समाज से आते हैं और उनके खिलाफ जब बयान दिया गया तो बहुत सारा समाज है जो इस बात के खिलाफ गया और उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया बहुत सारी जगहों पर। इसका नुकसान निश्चित तौर पर भाजपा को हुआ, लेकिन इसके बावजूद अब भी मदन दिलावर अब विधानसभा में इस तरह का बयान दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और विपक्ष इस बात का विरोध भी कर रहा है। कुल मिलाकर रीट पेपर लीक को लेकर जो सारा मामला है उसमें आईक्यूज के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को कई बार भाजपा के नेता निशाने पर लेते हैं, लेकिन निशाने पर लेना अलग बात है और उनको गिरफ्तार करना अलग बात है, क्योंकि अभी तक किसी भी एफआईआर में किसी भी मामले में सीधे तौर पर कांग्रेस के या उस समय कांग्रेस सरकार में रहे किसी भी नेता का सीधे प्रत्यक्ष तौर पर कोई जांच में नाम नहीं आया है। और ऐसे में फिर भी अगर शिक्षा मंत्री इस तरह की बात करते हैं, ये कहते हैं कि मेरे पास पेपर आ गए हैं, तो फिर जांच जो चल रही है इस पूरे मामले की, उस मामले में इनको एसओजी को वो पेपर देने चाहिए। फिर यह काम एसओजी का कानून का है कि कौन दोषी है और किन कागजों में कौन नजर आ रहा है, और उस दोषी को पकड़ने का काम भी एसओजी का और कानून का है, सजा देने का काम भी कानून का है। लेकिन शायद राजस्थान में वर्तमान सरकार के मंत्री मदन दिलावर कानून से ऊपर खुद को समझ रहे हैं और सीधे घोषणा कर रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा गिरफ्तार होंगे, मेरे पास कागज आ गए हैं। हालांकि अभी तक कागज क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं, जब तक कोई चीज सामने नहीं आती तब तक राजनीतिक बयानबाजी तो हमेशा इसी तरह से होती रहती है, होती रहेगी। लेकिन क्या वास्तव में मदन दिलावर के पास में इस तरह के कोई कागज आए हैं और क्या वास्तव में गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ किस तरह के इस तरह के कोई सबूत उनके पास हैं कि गिरफ्तारी तक स्थिति पहुंच सकती है? फिलहाल सबको इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि मदन दिलावर सिर्फ बयानवीर मंत्री के तौर पर यह बयान दे रहे हैं या वास्तव में उनके पास कुछ सबूत है। अगर सबूत है तो बहुत जल्दी उन्हें एसओजी या कानून के हाथ में देने चाहिए और फिर गिरफ्तारी की स्थिति बनती है तो सरकार का यह काम है कि अगर वास्तव में गोविंद सिंह डोटासरा दोषी हैं, अशोक गहलोत दोषी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में बदले की कार्रवाई की राजनीति अभी तक नहीं हुई है। हालांकि देश की बात करें तो जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है उस पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और बहुत सारे नेताओं के यहां छापे भी हुए हैं। बहुत सारी सरकारों को दबाव में इस वजह से लिया गया है ईडी सीबीआई के जरिए, और ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक को बुलाकर पूछताछ करी है लंबी। इस बात का जिक्र खुद राहुल गांधी सदन में कर चुके हैं, संसद में कर चुके हैं, यानी कि वहां बदले की कार्रवाइयां नजर आती है। लेकिन राजस्थान अभी तक इन कार्रवाइयों से बचा हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या राजस्थान में अब पूर्व सरकार के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होगा? हालांकि अगर ऐसा शुरुआत होती है तो निश्चित मानिए जब जब सरकारें बदलेंगी, जो सरकारें हटेंगी, उन नेताओं पर भी तलवारें हमेशा लटकती रहेंगी। हालांकि अभी यह राजनीतिक बयान माना जा रहा है, इसके पीछे सच्चाई क्या है यह तो तभी पता चलेगा जब मदन दिलावर जो बयान दे रहे हैं उसके अनुरूप अगर उन्हें कोई कागजात मिले, कोई सबूत मिले हैं, वे कानून तक पहुंचेंगे और कानून अगर कोई कार्रवाई कड़ी करता है तो निश्चित मानिए फिर राजस्थान में नई राजनीति का उदय होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।